आप जब भी लाइंग लेग कर्ल मारते हो ना, प्री वर्कआउट के ऊपर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज सीखा। आप में से कई सारे लोग जब प्लैंक करते हैं ना तो एक बहुत ही मेजर मिस्टेक करते हैं। हमारी कौन सी मसल को टारगेट करते हैं? ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग को, या फिर लोअर बैक के लिए। मोटिवेशन जो आता है वो डिसिप्लिन से आता है। अगर आपका डिसिप्लिन ही खराब रहेगा तो मोटिवेशन का घंटा आएगा। जैसे अभी मुझे पता है कि भाई मैं आज मुझे एक शादी अटेंड करना है शाम में। कहाँ है खाना? ये तो एक नंबर का खादोड़ा है। आप प्री वर्कआउट को जितने ज़्यादा पानी मिलोगे ना वो उतना सही तरीके से एब्जॉर्ब होता है और आपकी बॉडी में आपको कोई इशू नहीं देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब भी बहुत एकदम कम पानी में अगर ले रहे हो प्री वर्कआउट को तो आपको लाइक विद इन 5 मिनट्स आपको टिंगलिंग शुरू हो जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप हमेशा प्री वर्कआउट को ज़्यादा पानी मिलो, कम से कम 400-500 ml के बीच में आपको पानी लेना है। आज हमारा ट्रेनिंग स्टाइल थोड़ा अलग रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे लैट्स स्टिल सोर कर रहे हैं। मेरे लैट्स में अभी तक के सोरनेस है, तो शायद मैं आज बैक को थोड़ा डीलोड करके मारूं या फिर लैट्स को मैं स्किप करके सिर्फ रोइंग मूवमेंट करूं, दैट्स इट। और साथ में हम करेंगे हैमस्ट्रिंग एंड काफ और क्रंचेस भी। लेट्स सी कैसा होता है वर्कआउट। अभी मैंने सोचा कि शुरुआत करूँ मैं टी बार रो से, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें रोइंग मोमेंट में इतना सोरनेस फील नहीं हो रहा है जितना पुलिंग मोमेंट में। तो शायद मैं रोइंग मोमेंट के 2 सेट लूँगा और पुलिंग मोमेंट के 1 सेट लूँगा, बट वेट को डिलोड करके। रोज की तरह आज भी मैंने 1 स्कूप प्री वर्कआउट लिया, लेकिन आज मैंने पानी की क्वांटिटी बढ़ा के लिया। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अभी तक मुझे इतनी ज़्यादा टिंगलिंग नहीं हुई। क्यों? पानी के कारण ना जो प्री वर्कआउट है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में, इसलिए मुझे इतनी टिंगलिंग नहीं हो रही है। तो ये एक सिंपल सा हैक अपनाना और मुझे बताना कि कैसा लगा। मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई। मैंने ये सोचा कि मैं पहले 1 सेट बैक का मारूं, फिर 1 सेट हैमस्ट्रिंग का मारूं, फिर 1 सेट बैक का, फिर 1 सेट हैमस्ट्रिंग का। कंप्लीट वेरिएशन। एक वेरिएशन मैंने अभी टी बार रो लिया बैक के लिए, अभी मैं यहाँ से ट्रेनिंग करने जाऊँगा हैमस्ट्रिंग के लिए। तो उससे क्या होगा कि मेरे बैक को एटलीस्ट रेस्ट मिलेगा। सो ये एक स्मार्ट तरीका होगा कि मैं अपने बैक को ज़्यादा हिट नहीं कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। अगर मैं मेरी बैक को कंटिन्यूस हिट करूँगा तो शायद मे भी चांस कि वो बहुत जल्दी थक जाए वर्कआउट के बीच में। तो इसलिए मैं अब ऐसा ही करूँगा कि मैं एक कंप्लीट वेरिएशन, जैसे अभी मैंने टी बार रो किया, सो टी बार रो करने के बाद मैं करूँगा लेग कर्ल। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। आप जब भी लाइंग लेग कर्ल मारते हो ना, आपने जब इसको पुल किया, ये हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। और ये जो आप मोमेंट नीचे जा रहे हो इसको स्लो रखो हमेशा। जैसे आपने पुल किया नॉर्मल, फिर स्लो, पुल नॉर्मल, स्लो छोड़ना है हमें। आप जितना स्लो छोड़ेंगे ना उतना आपके मसल में एक्टिवेशन ज़्यादा अच्छा होगा। मसल का जो ब्लड फ्लो है वो सही तरीके से बढ़ेगा। ये देखिए नॉर्मल छोड़ना आपको एकदम। लाइंग लेग कर्ल होने के बाद हम करेंगे 2 सेट का सुपर सेट। एक रहेगा लैट पुल डाउन और साथ में दूसरा रहेगा रिवर्स बैक डेड फ्लाई। लैट्स मसल एक अलग मसल है, रेड डेल्ट एक अलग मसल है, तो दोनों भी अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो इसलिए हम इसका एक सुपर सेट लेंगे जिससे हमारा टाइम बचेगा।
बैक मारते ही भाई से ऐसा पंप आता है ना, भयंकर। देख लो पंप। आप जब भी बैक एक्सटेंशन मारते हो, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम हमारी कौन सी मसल को टारगेट करते हैं, ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग को, या फिर लोअर बैक के लिए। सबसे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताने जा रहा हूँ, इधर आओ। ये जो पैड है, पैड जितना नीचे रहेगा, आई मीन आपका देखो, ये आपका स्पाइन, ये आपका इधर देखा, ये आपका स्पाइन जॉइंट हो गया, और ये आपका होगा हिप जॉइंट। अभी यहाँ पे जो पैड है मेरे ग्लूट्स के लेवल में है, ग्लूट्स के लेवल में, तो यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ मेरे ग्लूट्स और थोड़ा बहुत हैमस्ट्रिंग को भी। तो अगर आपने पैड आपके ग्लूट्स के थोड़ा सा नीचे प्लेस किया तो आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग टारगेट होंगे। लेकिन अगर आपको आपकी लोअर बैक को टारगेट करना है, तो एक सिंपल से आपको एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी, जो कि है ये। अभी ये जो पैड है, ये पैड आपके ग्लूट्स के थोड़ा सा ऊपर प्लेस करना है आपको। पहले पैड कहाँ था? पहले पैड यहां था, और अभी पैड कहाँ है? यहां पे है। तो यहां पे आपका लोअर बैक एंगेज होगा, ना कि ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग। इसका मतलब आकाश, जब तक अपन पैड चेंज नहीं करेंगे तब तक अपने लोअर बैक या वो ग्लूट्स पे आ रहा है चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली। आई मीन पैड की पोजीशन डिपेंड करती है कि आपको ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को टारगेट करना है या फिर लोअर बैक को, और अभी हम टारगेट कर रहे हैं हमारे लोअर बैक को। डर मत। अभी इसकी एज समवेयर अराउंड 17 ईयर्स के आसपास है, मतलब ह्यूमन एज के हिसाब से ये 80 प्लस या 90 प्लस के आसपास है। ये एक नॉर्मल डॉग है, बट स्टिल इसको हमने बहुत सही तरीके से मेंटेन किया है। इसके खान पान का देख रेख सही तरीके से किया है, इसलिए इसकी एज आई मीन ज़्यादा हो गई है। ये एक स्ट्रीट डॉग है, बट स्टिल आपको पता है ये अभी इतना पास क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके घूमने का समय हो गया है। है ना बुब्बू? आराम से घूमना है तेरे को, मुझे पता है। अभी हमने हमारी कंप्लीट बैक को ट्रेन कर लिया है, और साथ में विथ लोअर बैक, रेयर डेल्ट, ट्रैप्स एंड साथ में लैट्स और ट्रेपेजियस मसल सबको ट्रेन करने के बाद हमने हमारी हैमस्ट्रिंग को भी ट्रेन कर लिया है। अभी सिर्फ 2 चीज़ रही है, एक रहा है हमारा काफ ट्रेनिंग और एक रहा है हमारा एप्स ट्रेनिंग। अभी काफ और एप्स ये एक ऐसे आई मीन मसल्स है जिसको आप बहुत ज़्यादा वेट से आई मीन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, और आपने करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको ना वॉल्यूम चाहिए। आप जितना वॉल्यूम से इनको ट्रेन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ काफ की जो मसल है वो हमेशा एक्टिव रहती है, आप चलते हो फिरते हो। जो मेरा ट्रेनिंग स्टाइल है वो ऐसा है कि मैं काफ और एप्स ये 2 ट्रेनिंग में ऐसी करता हूँ कि जिसमें नंबर ऑफ रेप्स ज़्यादा होते हैं, जिससे वॉल्यूम क्रिएट होता है, जिससे वॉल्यूम बढ़ता है। तो एप्स और काफ के लिए हमेशा वॉल्यूम हाई रखो मीन्स आपके नंबर ऑफ रेप्स ज़्यादा रहने चाहिए। तो अभी मैं ट्रेनिंग घर पे कर सकता हूँ। अभी देखो ये जो सरफेस है यहाँ पर हम काफ रेजेस कर सकते हैं, और मैट लगा के हम लोग एप्स ट्रेनिंग कर सकते हैं। सिंपल। काफ ट्रेनिंग के हमने 100 रेप्स कर लिए। अब हम करेंगे एप्स ट्रेनिंग। एप्स ट्रेनिंग बहुत सिंपल, 3 सेट्स क्रंचेस के, 3 सेट्स रशियन ट्विस्ट के और 2 सेट प्लैंक के, दैट्स इट।
आप में से कई सारे लोग जब प्लैंक करते हैं ना तो एक बहुत ही मेजर मिस्टेक करते हैं। जब भी प्लैंक करते हैं अपने पेट को स्क्वीज किया करो। जैसे हम पेट को अंदर करते हैं ना अंदर, तो वैसे आपको प्लैंक करते टाइम पे पेट को अंदर करके रखना है ताकि वो सही तरीके से हिट हो आपके ओवरऑल कोर को। आपको पता है आज का जो मेरा ट्रेनिंग स्टाइल था वो मेरी नीड के अकॉर्डिंग था। जैसे कि मैंने अपनी बॉडी की सुना, उसके बाद में समझा और फिर हमारे जो वर्कआउट की एक्टिविटी है, जो सेट है, जो वेरिएशन है वो चूज़ किया। मुझे ना आज रोइंग मोमेंट में इतना कुछ सोरनेस एंड फील नहीं हो रहा था। सो मैंने क्या किया पता है, सबसे पहले स्टार्ट किया टी बार रो से। टी बार रो करने के बाद मैंने फिर सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया कि मैं एक सेट बैक का कर सकता हूँ और एक सेट हैमस्ट्रिंग का कर सकता हूँ, फिर बैक का, फिर हैमस्ट्रिंग के लिए दूसरा सेट। तो मैंने मतलब ये सोच के किया कि हम एक सेट बैक का करेंगे और जब हम हैमस्ट्रिंग का सेट कंप्लीट करेंगे तो उतने टाइम पीरियड में मेरे बैक को एक छोटा सा रेस्ट मिल जाएगा। तो उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा सोरनेस नहीं होगी कल एक रेस्ट लेने के बाद में। मुझे ना हर बार क्या होता है पता है, मैं जब भी अपना वर्कआउट करता हूँ तो मुझे दिन भर में कभी सोरनेस फील नहीं होती, लेकिन सोरनेस मुझे पता है कब फील होती, जब मैं एक नींद लेता हूँ। नींद लेने के बाद जब उठता हूँ बेड से, तब मुझे समझ में आता है कि हाँ यार मेरी हैमस्ट्रिंग में पेन हो रहा है, हाँ यार मेरे बैक में पेन हो रहा है, मेरे बाइसेप सोर है। तो हमने स्टार्ट किया सबसे पहले टी बार रो से। टी बार रो करने के बाद में हमने किया लाइंग लेग कर्ल। लाइंग लेग कर्ल के बाद में हमने किया लैट पुल डाउन के साथ में एक सुपर सेट लिया हमने, जो था रिवर्स फ्लाई मशीन। सो लैट पुल डाउन के साथ में मैंने पता है क्या किया, लैट पुल डाउन में वेट को रिड्यूस करके नंबर ऑफ रेप्स बढ़ा दिया। सो उससे क्या हो गया, मैंने वेट को डिलोड किया है, जिससे मेरे लैट्स एंगेज हो गए, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी सोर है। तो मुझे उसको ज़्यादा हिट नहीं करना था, ज़्यादा उस पर स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना था। सो इट्स बेटर कि आप वेट को डिलोड करके वर्कआउट को अपने परफॉर्म करो, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करो, लेकिन स्किप मत करो। अगर आपके पास टाइम कम है तो ऐसे में आपका ट्रेनिंग स्टाइल यही रहना चाहिए कि मैं कम से कम टाइम में सारी अपनी एक्टिविटी कर लूँ, सारे वर्कआउट एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए मैं अपने सारे मसल्स को हिट कर लूँ। सो इसलिए मेरे पास टाइम कम रहने के कारण मैंने सारे सुपर सेट ऐड किया, जैसे कि लैट पुल डाउन के साथ में रिवर्स फ्लाई मशीन, सुमो डंबल के साथ में मैंने किया बारबल स्ट्रक्स। तो ये 2 मोमेंट मैंने ऐसे कर लिया कि इसको सुपर सेट में ऐड कर दिया, क्योंकि देखो अगर आप कंपाउंड मोमेंट में सुपर सेट ऐड कर रहे हो तो ये गलत रहेगा। एक कंपाउंड दूसरा भी कंपाउंड, तो वो इंटेंसिटी ना बहुत हाई हो जाएंगी। एक आइसोलेशन एक्टिविटी दूसरी आइसोलेशन एक्टिविटी, तो ये आप एक सुपर सेट कर सकते हो, जो कि एक स्मार्ट अप्रोच रहेगा। अब जब मुझे पता था कि हमारे पास टाइम कम है तो मैंने ये दिमाग लगाया कि कौन सी एक्टिविटी हम सिर्फ और सिर्फ जिम में कर सकते हैं और कौन सी एक्टिविटी हम घर पे कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि हम काफ रेजेस घर पे कर सकते हैं और साथ में हम एब्स की ट्रेनिंग घर पे कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 जो वर्कआउट एक्टिविटी है ये घर पे करने के लिए नहीं किया जिम में, क्योंकि हम इसको घर पे कर सकते हैं। और रही बात लास्ट में जो लोअर बैक की जो मैंने आपको टिप शेयर किया, वो बहुत सिंपल है, ठीक है। जहाँ आपका हिप जॉइंट काम कर रहा है वहाँ पे आपके ग्लूट्स और थोड़े से हैमस्ट्रिंग एंगेज होंगे, ठीक है। और जहाँ पे आपका स्पाइन जॉइंट ये हो रहा है, आपके स्पाइन जॉइंट काम कर रहा है, वहाँ पे आपका लोअर बैक एंगेज होगा। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है जो मैंने आपको पैड का सिस्टम बताया। आपके ग्लूट्स के अगर आप बीच में रख रहे हो पैड को, तो वहाँ पे आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग एंगेज होंगे। अगर आप अपने ग्लूट्स के ऊपर पैड को प्लेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपका लोअर बैक एंगेज होगा। तो ये बहुत सारे लोगों को ना इसमें कन्फ्यूजन होता है कि लोअर बैक को कैसे हिट करना, ग्लूट्स को कैसे हिट करना, हैमस्ट्रिंग को कैसे हिट करना। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एक टिप शेयर किया कि आप कैसे तीनों को टारगेट कर सकते हो डिफरेंट तरीके से। हमने कल हमारे फर्स्ट हाफ मीन्स 12 बजे के पहले हमने अराउंड 8500 स्टेप्स कंप्लीट कर लिया था। तो वही चीज़ हम आज करेंगे, अराउंड 8000 के आसपास स्टेप्स हम 12 बजे के पहले कर लेंगे, ताकि हमारे जो एक्टिविटी है जो हम डेली बेसिस पर करते हैं 10,000 प्लस या फिर 15,000, सॉरी अभी तो हमारे 15 से 20,000 के बीच में स्टेप्स चल रहे हैं। तो अगर आपके जो स्टेप्स है, आप पहले आपके जो डेली लाइफस्टाइल में चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ऑफिस है, आपका आप जॉब पे जाते हो या वर्क फ्रॉम होम करते हो या वॉटेवर जो भी करते हो, जैसे मेरा तो पूरा वर्क फ्रॉम होम ही है, सब चीज़ें मैं ऑनलाइन करता हूँ, तो मेरे पास टाइम है वॉक करने का। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि हम कौन से टाइम पे फ्री है, हम कौन से टाइम पे वॉक कर सकते हैं, कौन से टाइम पे हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप
जो आपका ये है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी में मैं करता हूँ सिर्फ और सिर्फ वॉक, अपने स्टेप्स करता हूँ, वो मेरे लिए इनफ होता है। तो अगर आप भी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी में अगर सिर्फ वॉक करते हो तो आपको आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका जो वर्क टाइम है, आपका जो लंच टाइम, डिनर टाइम, ये सब सोच के अपनी जो एक्टिविटी है उसके बेसिस पे अपने स्टेप्स कंप्लीट किया करो। जैसे अभी मुझे पता है कि भाई मैं आज मुझे एक शादी अटेंड करना है शाम में। कहाँ है खाना? ये तो एक नंबर का खादोड़ा है, सिर्फ फ्री का खाना बोलो बस भाई घुस जाएगा। अरे वैसा नहीं, कितने बार इनविटेशन कार्ड मुझे भी आया है कि नहीं आया ये तो पता करना भाई पड़ेगा देख, ना। देखो याद है हम एक बार अमरावती में गए थे बिना ऐसी चीजें याद नहीं रहती मुझे। सॉरी कट। बिना इनविटेशन के हम लोग खाना खाने घुस गए थे भाई। उस टाइम पता है कि मैं हम नहीं लोग था भाई उस टाइम। तूने लेके गया था चल। मुझे कुछ ऐसा याद ही नहीं आ रहा। हाँ भाई तेरे को याद ही नहीं थी ऐसी। मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था कि मैं आपको मेरा बॉडी का जो वेट है, करंट वेट, वो बताऊंगा। मैंने आज आपको इसलिए बताया नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ मैं आज सही तरीके से फ्रेश नहीं हो पाया। तो फिर वो पता है क्या होता है, वेट में फ्लक्चुएशन होता है, 1 kg कम ज़्यादा होता है। तो आज की तारीख 13 है, 15 तारीख को मैं आपको मेरे बॉडी का पूरा कंप्लीट असेसमेंट्स और बॉडी वेट जो चल रहा है हमारा करंट, और जो हमारे हम चेक करेंगे कि इंचेस में कितना चेंजेस आया है, एंड बॉडी का जो शेप है वो कैसा दिख रहा है, मसल बड़े हैं या फिर इंचेस एक्यूरेट रहकर भी हमारी अगर मसल दिख रही है तो वो भी एक हम उसमें भी एक चेंज मानेंगे उसको। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, समटाइम्स आपके इंचेस सेम रहते हैं लेकिन आपकी मसल्स की जो डेफिनेशन है वो बदल जाती है। आपकी मसल्स की डेफिनेशन अगर चेंज हो रही है और एट द सेम टाइम आपका फैट भी लॉस हो रहा है, उसमें क्या होता है, जितना आपका फैट लॉस हुआ उतना ही आपका मसल गेन हुआ, तो आपके इंचेस तो सेम दिखाएंगे ही, राइट। तो देखते हैं, वेट करते हैं 15 तारीख तक के कि कितना चेंज होता है। लेट्स वेट। जैसे अभी मैं ले रहा हूँ प्री वर्कआउट, तो प्री वर्कआउट के ऊपर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज सीखा। वो ये था कि मैंने आज एक्सपेरिमेंट किया प्री वर्कआउट पे। मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना था कि अगर आप ये ले रहे हो प्री वर्कआउट तो कम पानी में नहीं, ज़्यादा पानी में लो, तो वो आपको धीरे धीरे करके हिट करता है। और वो एक स्मार्ट तरीका होता है प्री वर्कआउट लेने का। जो आपको हिट होता है ना प्री वर्कआउट में, जो आपको सब चीज़ें उसमें जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि बीटा एलेनिन हो गया या फिर सिट्रोजिन मैलेट हो गया या फिर साथ में जो भी उसमें आर्जिनिन हो गया, तो वो आपको उतने जल्दी हिट करेगा अगर आप उसको कम पानी में लोगे। तो मैंने पता है क्या किया आज, मैं हमेशा ना प्री वर्कआउट को 200 ml पानी में लेता हूँ। तो आज मैंने 200 के बदले 400 ml पानी लिया और उसमें 1 स्कूप डाला प्री वर्कआउट। तो मुझे आज बिल्कुल भी टिंगलिंग नहीं हुई। और मुझे ना, मैं जब तक के वर्कआउट कर रहा था तब तक कि मुझे मेरे एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहे। तो मैंने आज एक चीज़ सीखा कि हम जब भी लेते हैं प्री वर्कआउट तो हम जितने ज़्यादा पानी में लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप में से कोई प्री वर्कआउट लेता है तो ये एक टेक्निक ट्राई करना और बताना कि ये सिर्फ मेरे साथ में ऐसा हुआ या आपके भी साथ में हो रहा है। आप ट्राई करो और देखो आप में से कितने लोग हैं जिसको इस ड्रिंक के बारे में पता है और ये पता है कि ये ड्रिंक क्या वर्क करती है। ये वर्ल्ड्स बेस्ट एंड बजट फ्री ड्रिंक है जो आपने हमेशा पोस्ट वर्कआउट में लेना चाहिए। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि इसमें क्या क्या है और ये क्या काम करती है। और जो व्लॉग मेरे नहीं देखता है ऑन ए डेली बेसिस, उनके लिए एक नंबर 1 टिप दूंगा। अगर आपको पता करना है कि ये ड्रिंक क्या है और ये वर्ल्ड्स बेस्ट ड्रिंक एंड बजट फ्री क्यों है, इसके लिए आपको व्लॉग नंबर 1 देखना पड़ेगा। और जो मेरे रोज के ओजी व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि इस ड्रिंक के बारे में कि इसमें क्या है एग्जैक्टली। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड की बेस्ट एंड बजट फ्रेंडली पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक है जो आपने ऑन ए रेगुलर बेसिस इसको ड्रिंक करना चाहिए। चीयर्स फॉर माय ओजी व्यूअर्स। अभी मेरे इतने स्टेप्स हो गए हैं 6738। तो आज मेरे समवेयर अराउंड 15,000 स्टेप्स तो 3 बजे के पहले हो जाएंगे। और रहे मेरे 5,000 स्टेप्स, वो मैं करूँगा रात में खाना खाने के थोड़ा आसपास में, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे करेंगे। तो आज का मेरा गोल यही रहेगा कि मैं आज रात को 12 बजने के पहले अपने कम से कम 20,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लूँ। और 3 बजे के पहले तो मेरे 15,000 स्टेप्स वैसे ही हो जाएंगे क्योंकि अभी 8,000 के आसपास हो गए हैं। थोड़ा आज थोड़ा ईजी है जस्ट बिकॉज मैंने मॉर्निंग में कम से कम 1.5 घंटा वॉक किया। 1.5 घंटे के वॉक में मेरे अभी इतने स्टेप्स हो गए। तो ऐसे ही आपको अपने स्टेप्स को कैलकुलेट करना है और जितना हो सके अपने स्टेप्स पे ध्यान दो। मैंने आपसे पहले ही कहा है आपका फैट लॉस कैसे होगा और कितने बेहतर तरीके से होगा ये आपके कैलोरी एक्सपेंडिचर पे मैटर करता है। तो इसमें आपकी लाइफस्टाइल में आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाओगे तो आपका फैट लॉस बहुत ईजी हो जाएगा। आपको पता है आज मैंने लैट पुल डाउन का जो वेट है उसको डिलोड क्यों किया। मेरे लैट्स में ना बहुत ही भयंकर लेवल का सोरनेस है। मैंने आपसे पहले कहा था कि आपकी मसल्स को नहीं पता होता है कि
आप जिम में ट्रेनिंग कर रहे हो, आप बॉडी वेट से अपने मसल को ट्रेन कर रहे हो, या किसी और एक्टिविटी से, ठीक है, आपकी मसल्स को सिर्फ एक लैंग्वेज समझती है, जो कि है टेंशन की लैंग्वेज। मसल पे जितना टेंशन आएगा आपका एक्टिवेशन उतना ज़्यादा होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको हमेशा अपनी डिसिप्लिन का ध्यान देना है। भले आप थोड़ा सा ही वर्कआउट करो चलेगा, लेकिन करो, क्योंकि उससे आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। मोटिवेशन जो आता है वो डिसिप्लिन से आता है। अगर आपका डिसिप्लिन ही खराब रहेगा तो मोटिवेशन का घंटा आएगा। आप खुद इस बात को सोचो। मैंने बॉडी वेट से 100 पुलअप्स किया, अभी तक के मेरे लैट्स में सोरने से, समझ रहे हो आप? कहीं ना कहीं बहुत स्मार्ट तरीके से मैंने अपना वर्कआउट फिनिश किया था और वो इफेक्टिव भी था। अभी एज ए ब्रेकफास्ट मैंने खाया 1 प्लेट पोहा, जिसमें समवेयर अराउंड 80 से 100 ग्राम के आसपास पोहा था, और 1 दही जलेबी, और साथ में मैंने थोड़ा सा उसमें हल्का सा सेव वगैरह लिया था ऊपर से, और नींबू और प्याज। और अभी देखो मैं ओट मील खाता हूँ, ठीक है। तो ओट मील ना खाते हुए मैंने इसको एज ए कार्बोहाइड्रेट का सोर्स समझा, और साथ में 1 स्कूप मैं वे प्रोटीन लूँगा पानी में, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर मैं दूध में लूँगा तो उसकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी, राइट। तो मेरी कार्ब्स की नीड तो पूरी हो गई, जो मैंने दही जलेबी खाया वो, और साथ में मैंने पोहे खाया वो। तो अभी मुझे ज़रूरत है सिर्फ प्रोटीन की। तो इसमें मैं स्मार्ट तरीके से क्या करूँगा, ओट की स्मूदी बनाने से बेटर है कि मैं इसको मैंने एज ए कार्ब्स खा लिया, और साथ में मैं 1 स्कूप वे प्रोटीन ऐड कर लूँगा पानी में। तो ये हो गया मेरा एक कंप्लीट मील। तो ऐसे ही आपको भी बैलेंस करना है आपके कार्ब्स का। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप ये भी खा रहे हो, आप ओट्स की स्मूदी भी ले रहे हो, तो ओवर कंजप्शन ऑफ कार्ब्स, जिससे आपका फैट लॉस स्लो हो सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत ना आपके कार्ब्स पे ध्यान देना है, जैसा मैं दे रहा हूँ। एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा होगा कि मैंने कैसे अपना मील डिज़ाइन किया। भाई साहब बहुत जम के कार्डियो हो गया है, और साथ में बहुत सारी मैंने कैलोरीज भी खा लिया जो मैंने नहीं खाना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, मैं इतना रिग्रेट फील नहीं करता हूँ। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करते करते ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मुझे कोई कंपटीशन खेलनी नहीं है। जो हम ये चैलेंज कर रहे हैं 30 डेज़ का, थोड़ी मेहनत कर लेंगे यार, ठीक है, थोड़े से स्टेप्स कर लेंगे, एंड थोड़ी सी हम एक्टिविटी बढ़ा देंगे, या फिर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेंगे शाम में या फिर किसी दिन। आप ना इतना सोचा मत करो कि यार मुझे कैलोरी डेफिसिट में रहना है, यार नहीं इसमें बहुत सारा कार्ब्स है, ऐसा है वैसा है। देखो जैसे मैंने आपको अभी पहले कहा था कि आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है, जो कि आप अभी पहले ये मेरी प्लेट देखो। तो मैं बस आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, ये सब चीज़ें मोमेंट जो है वेडिंग के हो गए या फिर एंगेजमेंट हो गया, वॉट एवर जो भी हो गया, ये सब आते जाते रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंजॉयमेंट ना करो। आप देखो ऐसा कोई भी फूड ऑप्शन नहीं है जो मैंने नहीं लिया है, ठीक है। मैंने सारे के सारे फूड ऑप्शन लिया, जैसे कि मैंने वो क्या स्वीट था वो भी खाया, उसके बाद में मैंने थोड़े से पापड़ भी लिया, मैंने सैलड भी भर भर के सैलड लिया 2-3 बार, और साथ में मैंने सिर्फ 2 रोटी लिया घी लगा के। तो मुझे पता है कि मेरी जो लिमिट्स हैं वो कितनी हैं, मुझे मॉडरेशन में खाना है, ठीक है। तो आपको आपके खाने की लिमिट पता रहनी चाहिए, और साथ में आपको आपके प्रोटीन इंटेक का भी ध्यान रखना है आपको। तो ये हमेशा याद रखना कि आप चाहे भले कुछ भी खाओ उल्टा सीधा चलेगा, लेकिन प्रोटीन उसमें मिसिंग नहीं रहना चाहिए। अगर प्रोटीन मिसिंग है तो आप एक्स्ट्रा का ऐड करो, मेरा बस आपको यही बोलना है। और आपको ऐसा थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा है, या फिर आप ऐसा करो कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लो। अगेन बात वही आती है कि हम कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं खेल रहे, हमको स्टेज पे नहीं जाना है, हमको सिर्फ फिट रहना है, हमारी लाइफ को एंजॉय करते करते ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो बस आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा। अभी अगर मैं 5 मिनट में नहा कर नहीं आया तो भाई मेरी स्किन की वाट लग जाएंगी, जस्ट बिकॉज मेरी स्किन पूरी ड्राई हो गई है उस फोम पार्टी के चक्कर में। बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से एंजॉय किया एंड मजा आया बहुत। अभी आप खुद देखो, मैंने शाम में शादी का खाना खाया, सवेरे शादी का खाना खाया, और साथ में आज हमने समवेयर अराउंड 3 स्कूप के आसपास वे प्रोटीन लिया, आधा लीटर दूध लिया, और साथ में 3 अंडे खाए। सो ऐसे करके आज मैंने मेरे डाइट का ओवरऑल मेंटेन किया। और रही बात, आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये इतना बाहर का खाना खाता है फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, इतने हक से बोल रहा है कि सब मैनेज कर लेगा।
अब इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा कल, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और कल मुझे मॉर्निंग में जल्दी जिम जाना है क्योंकि कल है शादी मेरी बहन की। देखो यार, घर की शादी है तो ये थोड़ा बहुत चलता है। और रही बात मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी। हाँ, हम थोड़ा सा चीट कर रहे हैं बट हम उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज में बर्न भी कर रहे हैं। अगर आपको मैं मेरा आज स्टेप्स काउंट बताऊँ तो समय अराउंड 22 से 23 हज़ार के बीच में कुछ तो भी हो चुका है। एंड उसमें से 4 या 5 हज़ार स्टेप्स मैंने काउंट नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ फोम पार्टी थी। लाइक जब मैं फोम पार्टी के पहले आया था तो मेरे कुछ तो भी 8 हज़ार के आसपास हो गए थे। और रात को आज मैं बहुत चला, तो रात को संगीत में भी डांस किया, सवेरे हल्दी थी, सवेरे हल्दी में डांस किया, तो आज ना मेरी कार्डियो एक्टिविटी बढ़ गई। मैं आपको कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि मैं इतना चीट करके भी कैसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा हूँ, कैसे अपनी बॉडी मेंटेन कर रहा हूँ, उसके पीछे का जो सीक्रेट है वो आपको कल बताऊंगा। तो अभी हम मिलेंगे सीधा अगले वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, कल है शादी बट स्टिल मैं जिम जाऊँगा और आपके लिए व्लॉग शूट करूँगा ताकि आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर।